हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है एम्ब्रो कल्चर। भ्रूण, इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण संवर्धन। तो एम्ब्रो जो होता है ना, जो क्या होता है एम्ब्रो कल्चर के लिए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? इसका वैज्ञानिक का नाम याद रखना है कि हैनिंग ने सबसे पहले एम्ब्रो कल्चर के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या लिया? एक सीड लिया, फिर यंग, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर इसमें क्या हुआ? एम्ब्रो। और यहाँ पे क्या लिखा है? एम्ब्रो। और फिर क्या लिखा? NM मतलब क्या होता? न्यूट्रल मीडियम में रखा है इसके लिए। सीड यंग हुआ, फिर क्या हुआ? एम्ब्रोसिस हुआ, और फिर उसे क्या रख दिया? न्यूट्रल मीडियम में रख दिया। न्यूट्रल मीडियम मतलब पोषण माध्यम में इसके लिए रख दिया, एम्ब्रोसिस के लिए। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रोसिस की क्या होती है। एम्ब्रोसिस की साइकिल देख लो। यहाँ पे क्या होती? पहले अपने प्लांट लिया, फिर फ्लावर हुआ, प्लांट से फ्लावर हुआ, फिर सीड हुई, ठीक है। और फिर क्या हुआ? एम्ब्रो हुआ, और फिर एक यंग एम्ब्रो हुआ। और ये साइकिल क्या कहलाती है? एम्ब्रो कल्चर। और ये कितने में होती है? 60 से 70 दिन में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल देखें तो यहाँ पे क्या होता है? नेचुरल तरीके से क्या होता है? यहाँ पे प्लांट होगा, पहले क्या लेंगे? प्लांट लेंगे, फिर फ्लावर, फिर सीड, फिर क्या होगा? उसे न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल होगा वो, और फिर क्या होगा? सीड जनरेट होगा, सीड जनरेशन होगी, और फिर क्या होगा? एक न्यू प्लांट प्राप्त होगा। तो ये वाली प्रोसेस है। ये कितने दिन में तैयार होती है? 120 से 150 दिन में कंप्लीट होती है जी, नेचुरल। ठीक है। तो प्लांट, फ्लावर, सीड, फिर न्यूट्रल, और फिर क्या होता है? सीड जनरेशन। और प्लांट कितने में होता है? 120 से 150 दिन लगते हैं। लेकिन एम्ब्रो कल्चर में क्या होता है? सीधा होता है फ्लावर, प्लांट हुआ, फिर फ्लावर, फिर सीड, फिर एम्ब्रो। तो इसमें कितने 60 से 70 में साइकिल कंप्लीट होता है, एम्ब्रोसिस का साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल बनाना ज़रूरी है परीक्षा में, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा साइकिल और ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देखो फ्रूट है, फ्रूट लिया, फिर इसमें अल्कोहल कितने? 95%, फिर सीड लिया, और फिर एम्ब्रो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बीकर है, एक बीकर लिया। एक बीकर में क्या है? अपना इसमें क्या है? ऑक्सीजन और साइटोनिन। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? सूट का निर्माण करता है, मतलब टिप का। इस वाले पार्ट को क्या बोलते? सूट बोलेंगे। ऑक्सीजन सूट का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? रूट का, पौधे में जो रूट होती है उसका निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है यहाँ प्रांकुर, और ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सूट का निर्माण। और मूलांकर क्या कर रहा है? रूट का। अब यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे देखो क्या लिखा? इंटरसेप्सिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? इंटरसेप्सिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? ट्रिटम होता है, और क्या होता है? सिकिल। इन दोनों की जब आपस में क्रॉस कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एक ट्यूट्रिकल। और ट्यूट्रिकल मतलब इसके अंदर क्या होता है? एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस जो भ्रूण को नष्ट करने का काम कौन करता है? K1 और K2। जब इन दोनों के लिए मिला देते हैं तो इसमें इसके ट्यूट्रिकल और एंडोस्पर्म को नष्ट करने के लिए अपन K1 और K2 की सहायता लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? यहाँ पे अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लें। जैसे यहाँ पे देखो पहले क्या किया? पहले अपन ने सीड लिया, सीड सेलेक्ट किया, फिर उसको वॉश किया, फिर इसके लिए सरफेस स्टेलाइज किया, मतलब बिल्कुल केमिकल हटा दिए, फिर उसको फिर से वॉश किया,
फिर इम्ब्रो एक्सरसाइज किया, देखा उसके लिए कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है। फिर इसके अंदर क्या करा, इसे एक कांच के बोतल में इम्ब्रो ट्रांसफर उसमें रख दिया, इम्ब्रो ट्रांसफर ऑफ मीडिया। फिर क्या किया, इम्ब्रोज ग्रोथ हो गए। देखो इम्ब्रोज ग्रोथ हो गए। फिर क्या हो गया, प्लेटलेट डेवलपमेंट हो गया, उसके अंदर पौधे दिखने लगे और रूट और शूट दोनों हो गई। और फिर क्या हुआ, इसके लिए अपन ने इसमें से निकाल के क्या करा, अपन ने एक गमले में लगा दिया। और यही क्या कहलाता पूरा ओवरव्यू एवरी इम्ब्रो कल्चर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसका एक डायग्राम और है यहाँ पे इम्ब्रो का। तो यहाँ पे पॉलन कल्चर भी है और यहाँ पे एंथर कल्चर, पॉलन और एंथर कल्चर भी इसी में आ गए। तो यहाँ की अपन थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण संवर्धन। इसमें क्या होता है, भ्रूण संवर्धन एक अपरिपक्व या परिपक्व भ्रूण को इन विट्रो में बांझ रूप से अलग करके और उसे विकसित करके एक व्यवहारिक पौधा विकसित करना है। कुछ पौधे में बीज निष्क्रियता, यांत्रिक प्रतिरोध, रासायनिक अवरोधों या भ्रूण को ढकने वाली संरचनाओं के कारण भी हो सकता है। भ्रूण को काटकर और पोषण माध्यम में इनका संवर्धन करके अंकुरित विकसित करने में मदद करता है। तो भ्रूण क्या करता है, भ्रूण के वैज्ञानिक का नाम याद रखना हैनिंग होता है। और इसे एक प्लांट लिया, फिर उसके अंदर फ्लावर होंगे और फिर सीड होगी और सीड के अंदर इम्ब्रोसिस होगा। और ये वाली प्रक्रिया पूरी भ्रूण संवर्धन या इम्ब्रो कल्चर 60 से 70 दिन में कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको जो लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।